तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडी चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक कोई हाइड्रोकार्बन है C5H10 फॉर्मूला वाला। ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये हम लोग जो है क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है कि जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है डार्क में तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जब वही क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो फिर सिंगल मोनोक्लोराइड बनाता है, यानी कि एक क्लोरीन उस हाइड्रोकार्बन में जाकर के ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सवाल में कहा जा रहा है बताओ ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो यहां पर दो बातें हैं। एक तो ये हाइड्रोकार्बन जो दिख रहा है ये वास्तव में कैसा स्ट्रक्चर का होगा, ये समझने के लिए आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़े हो। पहले तो बेसिकली पढ़े हो कि C5H10 है तो हमारा ये जो है CnH2n को फॉलो कर रहा है। अब CnH2n एक एल्कीन हो सकता है या एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर साइक्लो एल्केन हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। ठीक है, ये एल्कीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। ठीक है, अब ये अगर हम अब रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगर कोई कंपाउंड X है वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है डार्क में, तो देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। ठीक है ना, यहां नो रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन जब वही हम लोग क्लोरीन को लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहां पर कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जाहिर सी बात है क्लोरीन से जो रिएक्शन होता है वो किसका होता है, एल्केन का होता है। कि हम लोग पढ़े हैं जब एल्केन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होती है, और एक एक क्लोरीन करके एक एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जाते हैं, क्लोरीन जाते जाता है उसके प्लेस पर। जहां जहां पॉसिबल होता है हाइड्रोजन को शिफ्ट करना, वहां वहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट करके क्लोरीन जो है वहां पर सेट हो जाता है। ये होता है तुम्हारा रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहां पर जो है ये हेलोल्केन्स का जो प्रिपरेशन है उसमें ये रिएक्शन है एल्कीन द्वारा प्रिपेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर एल्कीन तो होगा नहीं ये कंपाउंड, तो क्या होगा, साइक्लो एल्केन यानी एल्केन होगा। यानी कि यहां पर पॉइंट बनेगा, सिंस दिस compound reacts with Cl2 in light, so it is an alkane। कंफर्म हो गया कि यहां से ये एल्केन है, और एल्केन होने का मतलब हो गया, एल्केन होने का मतलब हो गया कि ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लो एल्केन है। तो साइक्लो एल्केन में यहाँ 5 कार्बन है तो डेफिनेटली ये साइक्लोपेंटेन होगा। यानी कि ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लोपेंटेन ये कंपाउंड होगा। इस तरह से ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब सब साइक्लोपेंटेन का हर कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तभी यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो क्लोरीन है इस टाइप का रिएक्शन में ये क्लोरीन उसी कार्बन पर केवल अटैक कर पाता है जो कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। वहीं पर जो है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा जो है ये क्लोरीन जाकर के शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, है ना, हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन वहां पर जाकर के चल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पर सिंगल मोनोक्लोराइड बनता है। क्यों सिंगल भाई बनेगा, क्योंकि सब जगह जो तुम देख रहे हो कार्बन जो है यहाँ यहाँ भी सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन है, सब जगह एकदम बिल्कुल इक्वल पोजीशन है। इसीलिए जब यहाँ पर रिएक्शन होगा इसका Cl2 के साथ, तो चाहे क्लोरीन पहली बार में यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े या यहाँ जहां भी जुड़े, तो ये जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन है, इसलिए सभी जो है क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही कहलाएगा। इसलिए यहां पर ये पहले स्टेप में केवल एक ही तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है ना, पहला स्टेप में जब एक क्लोरीन से जुड़ता है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा कंपाउंड फिक्स हो गया कि ये साइक्लोपेंटेन है। और यहां पर जब साइक्लोपेंटेन का रिएक्शन इस तरह से क्लोरीन के साथ होगा, कब, तो डार्क में अगर होता है रिएक्शन तो यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी का रिएक्शन जब होता है क्लोरीन के साथ, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन यहां पर होगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां पर Cl आ जाएगा।
हाइड्रोजन यहाँ से एक निकल करके इसका Cl क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बन गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड को पहचान किए। कंपाउंड पहले देखिए C5H10 था, तो ये एल्कीन दिख रहा था, लेकिन एल्कीन का तो ये कंपाउंड होगा नहीं क्योंकि ये Cl2 से रिएक्शन कर रहा है। तो इसी फॉर्मूला पर एल्कीन होगा, नहीं तो साइक्लोएल्केन भी पॉसिबल था। तो एल्केन में ही यहाँ पर ये रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड साइक्लोएल्केन है। दैट मीन्स साइक्लोपेंटेन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर और भी ये कंपाउंड पॉसिबल था। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर और भी पॉसिबल कैसे था, क्या ये कंपाउंड ये वाला नहीं हो सकता है क्या? अगर हम इसको साइक्लोब्यूटेन कर दे और यहाँ पर कर दे CH3 को, तो गौर से तुम देख लो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH है ना। तो C हो गया 1 2 3 4 5, C5 हो गया 2 2 4 2 6 7 3 10, H कितना हो गया 10 हो गया ना। ये भी कंपाउंड पॉसिबल था जहां पर कि ये भी एक एल्केन ही है, और यहां पर जब रिएक्शन होगा, मोनोक्लोरिनेशन इसका होगा, तो 3 तरह का कंपाउंड बनेगा। 3 कंपाउंड क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसमें कि यहाँ पर देखो यहाँ कंपाउंड 3 से अधिक तरह के बन सकता है। एक कंपाउंड तो फिक्स है कि यहाँ पर से जो है एक हाइड्रोजन उड़ेगा और यहाँ पर Cl जुड़ेगा। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहाँ Cl जुड़ जाए। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि या यहाँ और यहाँ, है ना, दोनों बगल से बराबर हो जाएगा, कहीं पर भी डालोगे बराबर ही होगा। यहाँ या यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके क्लोरीन जुड़ जाए। ठीक है, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि यहां से हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाए। तो यहाँ पर मोनोक्लोरीन से बात, यहाँ पर 4 तरह कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी कंपाउंड बन सकता था। और यहाँ पर क्या है कि इसके अलावा भी कंपाउंड यहाँ पर पॉसिबल था कि अगर हम यहाँ पर जो है इस तरह से 3 कार्बन का चेन बना दे, यहाँ पर CH3 कर दे और यहाँ पर CH3 कर दे, तो यहाँ भी पॉसिबल था। ये वाला कंपाउंड भी C5H10 का ही होगा। आप लोग पढ़े होंगे, ये अगर एल्कीन है मान लो ओपन चेन में, तो एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर होता है साइक्लोएल्केन, और इसका हम बना दिए हैं, ये सब चेन आइसोमर्स बना दिए हैं। यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, मेन चेन में चेन आइसोमर्स बना दिए। ये सभी C5H10 है, और ये भी इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये भी इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में एक चीज ऐड करना चाहिए था, क्या कि केवल और केवल एक बनाता है मोनोक्लोराइड कंपाउंड बनाता है। मोनोक्लोराइड मतलब कि यहाँ पर फिक्स केवल एक मोनोक्लोराइड कंपाउंड बनाता है। अगर ये लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि यहाँ पर यही साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि ये कंपाउंड अगर रहेगा तो 4 मोनोक्लोराइड बनाएगा, 4 तरह का मोनोक्लोराइड बनाएगा। और ये कंपाउंड रहेगा तो एक यहां से बना सकता है, दूसरा यहां से बना सकता है, तीसरा यहां से बना सकता है। 3 मोनोक्लोराइड यहां पर पॉसिबल था। ठीक है ना, क्योंकि इधर से करोगे बात बराबर ही हो जाएगा। तो 3 मोनोक्लोराइड यहां पर पॉसिबल था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग अगर मतलब 4 मोनोक्लोराइड या 3 मोनोक्लोराइड दिया रहता तो ये दोनों से हम रिसर्च करते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल और केवल एक मोनोक्लोराइड कंपाउंड बनाता है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोपेंटेन ही यहाँ पर फिक्स हो गया। यही हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि आप लोग को हर पहलू पर रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको कन्वर्जन का आंसर देना है, समझे? ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत होता है। बार बार जितना रिएक्शन का प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। आप किसी एक थ्योरी को रट करके पढ़ करके आ गए और न्यूमेरिकल बनाने चले आए यहाँ पर, तो ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नहीं है कि थ्योरी पढ़ लियो, फॉर्मूला तुम्हारे पास में है, तुम आराम से कर लोगे। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है ना, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ही तुमको करना है। प्रैक्टिस करते जाओ, जितना करोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा। अगर तुमसे पूछेंगे ना ऑर्गेनिक किसका बढ़िया होगा, ब्रिलियंट कौन बच्चा होगा, तो वही बच्चा ब्रिलियंट होगा ऑर्गेनिक में जो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, जो टाइम ज्यादा देता है। इसलिए फोकस करो उस चीज पर। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।